हाँ तो बच्चों, कंपार्टमेंट की हम तैयारी कर रहे हैं। तो अब जो चैप्टर हमने यहाँ पर पकड़ा है वो चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें लिखा है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है, ऐसा मान लो आप इसको। तो इतना जितना इसमें लिखा हुआ है, इसके हिसाब से पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने नदी बना ली। ये नदी का एक किनारा बना लिया जिसपे एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, ये आपसे ऐसा कहा है। आगे देखते हैं। नहर के तट पे, क्योंकि अगर नहर ये बनाओगे तो एक तट ये होता है और दूसरा तट ये होता है, तो किसी एक तट पे आप टीवी टावर को दिखा दो। तो ये टीवी टावर दिखा दिया। अच्छा, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, अभी देखो ये दूसरा तट दिखाई दे रहा है, इसी बिंदु से अब आगे आगे आपको क्या देखा है, करने के लिए कहा है। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो ये डायग्राम यहां तक का इतना कंप्लीट हो जाता है। अब आगे क्या कहा है, इसी तट पर। अब इसका क्या मतलब है, इसी तट पर मतलब देखो ये तो नदी है, एक तट ये है और एक तट ये है। तो ये वाला जो तट है ये यहां आगे तक फैला हुआ है और ये वाला तट आगे तक फैला हुआ है। तो बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूं आपसे। तो आपको आगे ये कहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो तट तो यही रहेगा, पर ये वाला जो बिंदु है इससे 20 मीटर दूर आओ, पीछे की तरफ आओ, मतलब यहां पर कोई पॉइंट हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं। कहा है कि 20 मीटर दूर, तो मतलब पहले तुम यहां थे, फिर यहां से कितना मीटर दूर आए, 20 मीटर। तो ये दूरी आपकी 20 मीटर की होगी। तो 20 मीटर दूर और उस बिंदु को टावर के पास से मिलाने वाली रेखा। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये जो बिंदु है दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो बिंदु है और टावर का पाद ये है, दोनों को मिलाओ। तो ये देखो मिला दिया मैंने दोनों को। ठीक है, मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। तो यही चीज का है, सेम चीज है। तो इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस बिंदु से टावर के जो शिखर है उसका उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है। अब आपको इसको तो आपको पता है क्या करना है, एच लेना है, और इसको क्या लेना है आपने, एक्स लेना है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा था आपको कि आपके पास ये एक नदी है और नदी के एक तट पे ये टीवी टावर है, दूसरे तट पे तुम यहां पर खड़े हो, और इस टीवी टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब तुम इस तट से पीछे की तरफ 20 मीटर पीछे चले जाओ। तो 20 मीटर पीछे जाने के बाद तुमने फिर से इसी शिखर को देखा। तो इस बार जो उन्नयन कोण बन गया वो 30 डिग्री का बन गया है, और ये कुछ नहीं दे रखा था, इसको मैंने x मान लिया, और ये इसको मैंने क्या मान लिया, h। तो यहां पर h आपके पास जो है वो जो टावर है उसकी ऊंचाई हो गई, और ये जो x दिख रहा है, x क्या है, एक्चुअली नदी की चौड़ाई हो गई। तो हमें x और h यहां पर निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो त्रिभुज है ना, इस वाले त्रिभुज को लेंगे। तो इस वाले त्रिभुज में जो कोण बना हुआ है वो 60 डिग्री का बना हुआ है। तो आप लिखेंगे tan 60। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, P ओवर B होता है। तो इस वाले त्रिभुज में P क्या होगा आपका, H होगा, और B क्या होगा आपका, X होगा। tan 60 का मान आपको पता है √3 होता है, जो कि किसके बराबर हो गया, H ओवर X। इसके नीचे 1 लगा लो, x को √3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा √3x, 1 को h से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया h, और इस तरीके से हमें पहला समीकरण यहां पर प्राप्त हो गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, जिसको मैं आप ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, जरा गौर से देखना। ये है पूरा का पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। अब इसमें अगर कोण देखोगे तो इसमें ये वाला कोण है 30 डिग्री का। तो आप लिखोगे tan 30 डिग्री इक्वल टू, फॉर्मूला इसका भी वही होगा सेम, P ओवर B। अब P यहां पर होगा आपके पास ये वाला हिस्सा
खड़ी भुजा, जिसको कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, h, और b होगा ये पूरी की पूरी भुजा जिसमें 20 भी आ रहा है, जिसमें x भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस x। tan 30 डिग्री होता है हमारे पास 1/√3, जो कि इक्वल हो गया h/20 प्लस x के। अब ये जो 20 प्लस x है, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो ये 20 प्लस x ही आ जाएगा, इक्वल टू √3 को h से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये h√3 आएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया, ये दूसरा समीकरण आ गया हमारे पास। अब पहले समीकरण से आप देख सकते हो कि आपको h की वैल्यू कितनी मिल गई थी, √3x। तो आपको ये जो h दिखाई दे रहा है, इस h की जगह मैं √3x रख देता हूं और सॉल्व करता हूं। और बाकी चीजों का क्या करेंगे, बाकी चीजों को उतार देंगे, जैसे इसको उतार दिया, यहाँ पर इक्वल टू को उतार दो, पर ये h नहीं उतारूंगा और h की जगह क्या लिखूंगा, मैं √3x लिखूंगा। तो ये हो गया √3x और साथ में √3 भी है, तो 20 प्लस x इक्वल हो गया √3 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3x। अब x को अगर मैं यहां ले आता हूं तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 3x माइनस x, तो 20 इक्वल आ जाएगा 2x के। 2 को नीचे ले जाओगे तो 20/2 इक्वल टू x। अगर आप देखो तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हमें नदी की चौड़ाई तो मिल गई है, जो टीवी टावर है हमें उसकी ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। तो उसकी ऊंचाई निकालने के लिए आपको ये वाला जो पहला समीकरण है इसका यूज करना चाहिए। पहला वाला समीकरण हमारे पास क्या है, वो है √3x इक्वल टू h। ये जो x की वैल्यू 10 है उसको यहां पर रखो, तो यहां रखूंगा तो वो 10 √3 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 10√3 और इक्वल टू h। तो इस तरीके से आपके पास ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो √3 का मान 1.73 होता है और इसको इससे गुणा करोगे तो ये 17.3 आ गया, तो h जो है वो 17.3 मीटर हो गया। तो हमने ये वाला जो है क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया है बच्चों, और ये जो बी वाला पार्ट है इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।